पाकिस्तान में नेपाल जैसा जेनजी आंदोलन, शहबाज सरकार के खिलाफ फूटा युवाओं का गुस्सा। क्या गिरेगी शहबाज सरकार? नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में भी जेनजी उग्र हो चले हैं। पड़ोसी देश में शहबाज सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बीते कुछ हफ्तों पहले ही हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और अब एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों की आग धधक उठी है। इस बार इसकी अगुवाई कर रही है जेनजी यानी छात्र वर्ग। शिक्षा सुधारों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। शुरुआत में ये विरोध बढ़ती फीस और मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये शहबाज शरीफ सरकार की गले की फांस बन चुका है और उनके खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया है। इस आंदोलन ने तब उग्र रूप ले लिया जब मुजफ्फराबाद के एक अज्ञात बंदूकधारी द्वारा छात्रों पर गोली चलाने की घटना के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसमें एक छात्र घायल हो गया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हुए देखा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि ये घटना पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई और ये सब कुछ पुलिस की आंखों के सामने हुआ। इस घटना के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने टायरों को आग लगा दी, तोड़फोड़ की और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह स्थिति नेपाल और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में देखे गए जेनजी के विरोध प्रदर्शन के समान है। विरोध प्रदर्शन मुजफ्फराबाद के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में बढ़ती फीस और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर शुरू हुए थे। आंदोलन ने गति पकड़ी तो प्रशासन ने तत्काल यूनिवर्सिटी में राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इंटरमीडिएट के छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। उनकी मुख्य शिकायत नए शैक्षणिक वर्ष में मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर पर एक नई ई मार्किंग या डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत है। 30 अक्टूबर को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के रिजल्ट 6 महीने की देरी के बाद घोषित किए गए, लेकिन नतीजों में कई छात्रों को बेहद कम अंक मिलने पर गुस्सा भड़क उठा। कुछ छात्रों ने तो ये तक दावा किया कि उन्हें उन विषयों में पास कर दिया गया जिनकी परीक्षा उन्होंने दी ही नहीं थी। सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हालांकि मीरपुर शिक्षा बोर्ड ने ई मार्किंग प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक समिति बना दी है। छात्रों ने रीचेकिंग फीस माफ करने की मांग की है, जो अभी 1500 रुपए प्रति विषय है। यानी अगर किसी छात्र को सभी 7 विषयों की कॉपियों की रीचेकिंग करवानी है तो उसे 10,500 रुपए तक देने होंगे। ये मामला अब लाहौर जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुका है, जहां इंटरमीडिएट छात्रों ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया। लेकिन छात्रों की नाराजगी अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रही। जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन की कमी ने युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया, जो अब पाकिस्तान की नई पीढ़ी के भीतर बढ़ती असंतोष की झलक दिखा रहा है। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.